प्रदेश लेटेस्ट अपडेट। मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं 6 बड़े बदलाव, साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश मौसम के लेटेस्ट अपडेट को। पहला अपडेट है मध्य प्रदेश मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी हुआ है। अप्रैल से पहले मार्च महीने की आखिरी तारीख से लेकर मध्य प्रदेश में अप्रैल के पहले महीने तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 मौसम प्रणालियों सक्रिय होने के चलते रविवार को जबलपुर, शहडोल संभाग समेत 20 जिलों में बदलाव छाने के साथ साथ यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा भी चल सकती है और लू चलने के साथ रातें गर्म रहने की संभावनाएं बनी हुई है। इन जिलों में जारी है बारिश, आंधी और लू का अलर्ट। रविवार को रायसेन, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, दामोह, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सागर जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में और राजगढ़, बैतूल, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया जिलों में लू चलने की चेतावनी है और नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ इन जिलों में कहीं कहीं गर्म रातें रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में मौजूद है। इसके असर से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपर भाग में एक चक्रवात बना है। इन तीनों मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा बना रहने की संभावनाएं बनी हुई है। और इधर 3 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचने की संभावना है, जिसके असर से अप्रैल में गर्मी के तेवर काफ़ी तीखे होंगे और इसी दौरान तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ में लू का प्रकोप भी जारी रहेगा। लेकिन 2 अप्रैल तक रहेगा मौसम में बारिश का एहसार और 2 अप्रैल के बाद 3 और 4 अप्रैल से मध्य प्रदेश में बढ़ेगी गर्मी। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। देश में 1 अप्रैल 2024 से नए बदलाव यानी कि नए नियम लागू होने वाले हैं। तो क्या है, चलिए जानते हैं। 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी और इन नए कारोबार के साथ साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं। इस तरह 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होंगे जो कि संपूर्ण देश सहित मध्य प्रदेश में भी लागू होंगे। तो क्या अपडेट बदलाव होने जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। और इन सब बदलावों का आपकी जेब पर और आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होंगे, यह भी जानते हैं। 1 अप्रैल से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका सीधा असर आप पर होने वाला है। फास्टैग, पैन, आधार, जीएसटी सहित ये नियम होंगे लागू। आपको बता दें कि इन बदलावों में फास्टैग, पैन, आधार लिंकन, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल हैं। तो चलिए एक एक नियम को जानते हैं। पहला नियम है बिना केवाईसी वाले फास्टैग होंगे ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग केवाईसी अपडेट की। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है। अगर आप इन तारीखों तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपका फास्टैग बंद हो सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहले के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगला नियम है पैन को आधार से लिंक करने के लिए देना हुआ जुर्माना। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 तक नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। इन नियमों के तहत यदि पॉलिसी होल्डर 3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो वो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते हुए सरेंडर वैल्यू अधिक हो सकती है। NPS में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की प्रोसेस शुरुआत। अगली खबर पेंशन से जुड़ी है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRD ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRD ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि NPS से जुड़ने वाले नए मेंबर और
पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिफिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। किया मोटर्स की कारें होंगी महंगी। अगर आप अप्रैल महीने में किया मोटर्स की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। अगला नियम है एसबीआई कस्टमर के लिए डेबिट कार्ड के नए नियम। आखिरी खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर से जुड़ी है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपये बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। तो यह थी देश की आज की मौसमी खबरों के साथ काम की खबरें। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।